डिफरेंट ये चाहती हूँ कि वो इतना खूबसूरत लगे कि उसकी तरफ सारी लड़कियां देखें, लेकिन वो सिर्फ Jealous हो। मेरी तरफ देखे, वो सिर्फ मेरी तरफ देखे। खूबसूरत नौजवान हैंडसम लेकिन गरीब है। गरीब है। सोच में पड़ गई अगर तो वो दिल का अच्छा होगा तो ज़रूर। करने की, मतलब आपको पाबंदियों में ना रखे। पाबंदियाँ एक हद तक होती हैं और मैं उन पाबंदियों की बहुत इज्जत करती हूँ, एहतराम करती हूँ और मैं उस दायरे को समझती हूँ जिस पाबंदियों की आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जो पाबंदियाँ एक्स्ट्रा पाबंदियाँ होती हैं ना, घर से बाहर नहीं निकलना, तो हांडी रोटी करनी है, इन सब के हक में नहीं हूँ मैं। मतलब आप हंडी हंडी नहीं करना चाहते, नहीं। आप टिपिकल हाउस वाइफ नहीं बनना चाहते। हाँ, टिपिकल चल रहे हैं जिस तरह टीवी पे भी आप देख रहे हैं, जो टीवी एक्ट्रेस हैं, हमारे एक्टर जो हैं, ये जो सीज़न है, ये जो साल है, मुझे लग रहा है 2022 ये तलाक़ों का साल है, क्योंकि हर बंदा सेपरेशन ले रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वेलियाँ। वेलियां खांदे हो? हाँ बिल्कुल। माँ प्यो तंग नहीं आते? बहुत तंग आते हैं, दवा हो जाओ। अच्छा, तो फिर अगर तंग आ गए तो फिर तो माँ प्यो सोचते होंगे कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ कर दईए। आए अल्लाह, वो तो सोचते मैंने नहीं कराना, क्यों? दिल ही नहीं है। अस्सलाम मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत, और आज का हम टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं, अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज। और इसी टॉपिक पे हम पब्लिक का रिएक्शन लेंगे और पब्लिक में चलते हैं, उनका रिएक्शन लेते हैं इस टॉपिक पे, वो क्या सोच रखते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो हमारी मेहनत का फल ज़रूर दिया करें, बेल आइकॉन को प्रेस करके और सब्सक्राइबर के बटन को दबा के। तो व्यूअर्स चलते हैं पब्लिक में, उनका रिएक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? चौधरी बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हानिया। अस्सलाम वालेकुम। वाइफ साहब क्या नाम है? हबीबा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? राबे अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद कामरान। और आज का क्वेश्चन ये है कि लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। अच्छा, ये मेरे से रिलेटेड तो नहीं है, मेरे शोबे से। बहरहाल ये है कि आजकल तो कम से कम जो है ना वो लव मैरिज, लेकिन सिंसियरिटी हो, दोनों पार्टी तो एक दूसरे के साथ सिंसियर हो, तो वही ठीक है। अरेंज मैरिज वाला टाइम नहीं है। अरेंज मैरिज हाँ, मेरे ख्याल से तो अरेंज मैरिज में ज़्यादा इश्यूज आते हैं एज़ कम्पेयर टू। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, मेरी शादी भी हुई है। अरेंज या लव? वो सेपरेशन भी हो चुकी है। हाँ जी, सैड। हाँ जी, वो अरेंज हुई थी। अरेंज हुई? Arrange। तो मतलब अब आप किसको प्रेफर करेंगे? लव को। लव को। यानी लव मीन्स ये नहीं है कि आप कोई मोहब्बत में पागल हो रहे हैं, कोई लव हो गया या ऐसा नहीं, टीनेजर्स वाला। लव मीन्स है कि हानिया। अनिया क्या करती है? मैं स्टडी करती हूँ। अच्छा, स्टडी जारी है या कंप्लीट हो चुकी है? नहीं, अभी कंटिन्यू है। अच्छा, स्टडी हानिया हो गई, उसके बाद क्या इरादा? उसके बाद का इरादा तो मेरा है, काम का ही है इरादा, उसके बाद का जॉब शॉप का? जॉब भी इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, और अगर घर वाले जॉब ना करने दें, वो कहें नहीं अब आपकी उम्र शादी की होगी है, फिर? नहीं, घर वाले ऐसे हैं नहीं, वो मेरे मानते हैं, अगर मैंने करनी है तो मैं करूँगी, अगर मैंने कहा नहीं। आपकी लाडली परी? जी जी। चले जी, आपने स्टडी भी कंप्लीट कर ली, आपने जॉब भी कर ली, तो उसके बाद फिर शादी का नंबर भी तो आएगा। शादी करनी है कि नहीं करनी? मेरा इरादा नहीं है। नहीं, करनी पड़ेगी। घर वालों की वजह से करनी पड़ेगी। चलें जी। चले, मेरा अब आपसे क्वेश्चन ये है कि लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। आई थिंक सो लव मैरिज। क्यों? जब करनी है तो फिर लव भी होना चाहिए, बंदा पसंद होए फिर। तो बताएं ना, वजह बताएं ना कुछ। लव मैरिज इस वजह से क्योंकि अच्छा बीबा, स्टडी भी कर ली, जॉब भी कर ली, तो अभी आगे शादी का इरादा नहीं है? नहीं, अभी नहीं है, अच्छा, क्यों? अभी थोड़ा स्टेबल होना है फिर। अच्छा, तो अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। लव मैरिज। क्यों? इसलिए कि देखें, अरेंज मैरिज भी होती हैं, लव मैरिज भी होती हैं, लेकिन लव मैरिज में आजकल जो हमारी नस्ल चाह रही है ना, उनका एक दूसरे के बारे में अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई थिंक सो लव मैरिज। अच्छा, लव हुआ है आपको? नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ, अभी ऑप्शन है, सीट खाली है नाज़रीन। नहीं। अच्छा, कैसा आप अगर चलें, अगर आपको लव होता है या अरेंज भी शादी होती है, तो क्या खसूसियात देखती हैं अपने हस्बैंड के अंदर आप? क्या खसूसियात देखती हूँ? जब राबिया स्टडी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्या इरादा है? उसके बाद काम करूँगी, कुछ जॉब करूँगी, फिर शादी। अच्छा हाँ, तो हमारा टॉपिक यही है, शादी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है, ठीक है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। क्यों?
क्योंकि लव मैरिज आजकल जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह टीवी पे भी आप देख रहे हैं, जो टीवी एक्ट्रेस हैं, हमारे एक्टर जो हैं, और ये जो सीज़न है, ये जो साल है, मुझे लग रहा है 2022 ये तलाक़ों का साल है, क्योंकि हर बंदा सेपरेशन ले रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अरेंज मैरिज परफेक्ट है। अगर लव मैरिज भी हो जाए, इसमें कोई बड़ा अगर लव को अरेंज में कन्वर्ट कर लिया जाए, क्या करते हो? वेलियाँ। वेलियां खांदे हो? हाँ बिल्कुल। माँ प्यो तंग नहीं आते? बहुत तंग आते ने, कहते दवा हो जाओ। अच्छा, तो फिर अगर तंग आ गए तो फिर तो माँ प्यो सोचने होंगे कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ कर दईए। आए अल्लाह, वो तो सोचते मैंने नहीं कराना। क्यों? दिल ही नहीं है अच्छा सिद्धर, आपसे क्वेश्चन ये है कि लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, यार। लव मैरिज बेटर रहती है। क्यों? क्यों बेटर रहती है? उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई होती है, आप एक दूसरे को जानते हैं, एंड डेफिनेटली आप एक दूसरे के अप्स एंड डाउन्स आपने देखे होते हैं, ठीक हो गया, तो आप इजीली आने वाली सिचुएशंस को टैकल कर सकते हो। नो डाउट कहते हैं कि लव मैरिज कामयाब नहीं होती। मोहम्मद कामरान, जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेंगे तो उसके बाद शादी का इरादा है? जी बिल्कुल, शादी तो आई थिंक सबको करनी चाहिए और करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो कोई जीएफ बनाई हुई है कि नहीं? जीएफ बिल्कुल है, जीएफ है। चले तो फिर तो आपसे सवाल क्वेश्चन करना हमारा बनता है, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज कौन सी बेटर होती है? आई थिंक अरेंज प्लस लव मैरिज बेटर होती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है तो उसमें लव हम क्रिएट करना चाहिए, और लव क्रिएट होता है तो आई थिंक बेस्ट है अगर लव मैरिज और अरेंज भी साथ हो तो। लव मीन्स है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो किसी के साथ बिफोर मैरिज, उसको आप समझते हो, लाइक करते हो, वो मैं उसको प्रेफर करूँगा एज़ कम्पेयर टू अरेंज के। मेरा आपसे क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा था कि हमें बड़ा अच्छा टेक मिलेगा, क्योंकि आप एक वकील हैं और आपको पता है जब लव मैरिज हो तो अक्सर ज़्यादातर कोर्ट मैरिजेस उसका सिलसिला हम सुनते हैं। कोर्ट मैरिजेस तो देखें एक डिफरेंट, वो तो होता है कि आप घर से छुप के मजबूरी में भाग के कर रहे हो किसी से, वो एक डिफरेंट है। लव मैरिज मीन्स कि अंडरस्टैंडिंग है आपकी, आप लाइक करते हैं एक दूसरे को। लव को अरेंज करके किया जाए, अरेंज ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर घर वाले आपको रुकावट ना बने। तो घर वाले आजकल मेरा ख्याल है कम ही होते हैं जो ऐसा, हाँ कोई विलेज एरियाज़ में या कुछ इस तरह के एरियाज़ हैं वहाँ पे हो सकता है, शहरों में तो ऐसा कोई मसला नहीं। अच्छा, और अगर घर वाले कहें अरेंज मैरिज? नहीं, घर वाले हो भी सकता है कि कहें विचोला पालांगे कोई विच? ना विचोला पालांगे, ऐसे ही है तो लव को ना अरेंज कर लेंगे, आपको विचोला डालूंगी। चले मैं बन जाऊंगा विचोला आपका, चले शादी में फिर बुलाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा मुझे आप ये बताएं, चलें जी, आपकी शादी लव हो या अरेंज हो वो बात का वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आपका वोट लव मैरिज के हक में है। बिल्कुल ठीक है, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप अपने होने वाले हस्बैंड में क्या खूबियाँ देखती हैं? मैं उसमें यही खूबियाँ देखती हूँ कि ज़रा हैंडसम हो, खूबसूरत हो, गुड लुक्स हो, उसके अलावा प्यार करने वाला हो, आपके माँ बाप की आपकी इज्जत करने वाला हो। ये टोटल आप कॉमन बातें बता रही हैं, ये तो हर बंदे को पता है, हर बंदे की ख्वाहिश होगी। आप डिफरेंट क्या चाहती हैं? मैं डिफरेंट ये चाहती हूँ कि वो इतना खूबसूरत लगे कि उसकी तरफ सारी लड़कियाँ देखें, लेकिन वो सिर्फ Jealous हो। मेरी तरफ देखे, वो सिर्फ मेरी तरफ देखे। ठीक हो गया, मतलब वो आपके साथ लॉयल रहे। बिल्कुल। ठीक है, और आप ये नहीं समझती कि कमाने वाला हो, पैसे वाला हो, इस तरह का कुछ? उसका अच्छा बैंक बैलेंस हो, ना भी ज़्यादा हो, लेकिन अपना काम हो उसका, अच्छा कमाता हो, तो फिर मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ, ऑप्शन रखता हूँ कि मैं कहता हूँ दुनिया का अमीर तरीन शख्स, ठीक है, हर तरह की ज़िंदगी की सहूलियात और आपसे मोहब्बत करने वाला भी, आप केयरिंग भी, लेकिन खूबसूरत नहीं है, तो फिर मुझे नहीं चाहिए। मतलब खूबसूरत होना क्या करना है, इज्जत जो है वो बहुत ज़रूरी है। इज्जत तो वो आपको देगा ना, बात इज्जत की नहीं हो रही, लेकिन वो जस्ट खूबसूरत नहीं है, वो आपको ऑनर देगा, इज्जत देगा। चलें ठीक है, हम सोचेंगे। एक तरफ खूबसूरत नौजवान हैंडसम लेकिन गरीब है, गरीब है, सोच में पड़ गई। अगर तो वो दिल का अच्छा होगा तो ज़रूर, अच्छा फिर तो ज़रूर करूँगी, और अगर दिल का अच्छा नहीं होगा, इज्जत करने वाला नहीं होगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, प्यार हुआ आपको अभी तक? नहीं। अच्छा, मतलब सीट खाली है? हाँ। वीवर सीट खाली है, ट्राई कर सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया। वेलकम। यार मुझे सबसे पहले तो जॉब करने से ना, किस चीज़ को प्रेफर करेंगे आप? सबसे पहले मुझे जॉब करने से ना रोके, मुझे मेरा जो बिज़नेस कंटिन्यू है वो कंटिन्यू रहने दे, और दूसरी बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग हो, केयरिंग हो, दैट्स इट।
पैसा मेरे पास भी है, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मतलब आपको आज़ादी चाहिए जॉब करने की, मतलब आपको पाबंदियों में ना रखे। पाबंदियाँ एक हद तक होती हैं और मैं उन पाबंदियों की बहुत इज्जत करती हूँ, एहतराम करती हूँ और मैं उस दायरे को समझती हूँ जिस पाबंदियों की आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जो पाबंदियाँ एक्स्ट्रा पाबंदियाँ होती हैं ना, घर से बाहर नहीं निकलना, तो हांडी रोटी करनी है, इन सब के हक में नहीं हूँ मैं। मतलब आप हंडी रोटी नहीं करना चाहते, नहीं। आप टिपिकल हाउस वाइफ नहीं बनना चाहते। हाँ, टिपिकल शिपिकल वाला कोई सीन नहीं है। तो अगर माँ बाप ना माने हो कि नहीं अरेंज हमारी मर्जी से करो पे। नहीं, वो मान जाएंगे, उनकी मुझे टेंशन नहीं है। मेरे माँ बाप बहुत क्यूट है माशाल्लाह। अच्छा, अब आप वोट दे रही हैं लव मैरिज को। हाँ, लव मैरिज को। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ज़्यादा बेहतर है ये ज़्यादा। बंदा भी झोला बना लेंदा, बंदा मैनेज कर लेंदा है। हाँ कर सकते हैं, लेकिन फैमिली को जो पसंद है, फैमिली जो है वो, बल्कि उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने इस दुनिया को ज़्यादा अच्छे से देखा होता है, तो मुझे लगता है कि फैमिली अच्छा डिसीजन लेगी हमारे लिए। अच्छा, आपको लव हुआ कभी? नहीं, कभी नहीं हुआ। मैं थोड़ा बहुत हुआ हो, बहुत कुछ crush हो। क्रश तो होते रहते हैं, क्रश तो मतलब आए दिन बदलता है, डेली बदलता है। आजकल जो मेरा क्रश है वो इंडियन है, एक्टर विजय देवरकोंडा। बहुत मुझे पसंद है, तो आजकल वो खाजा ना लिया तुसी। विजय साउथ इंडियन जो तमिल मुझे पता है मूवीज के हीरोज हैं। लाइगर मूवी उसके भी आई है, तो वो आजकल मुझे पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है। पहले रणबीर कपूर था। अच्छा, अगर आपको मौका मिले इंडिया जाने का तो फिर उनसे जाके मिलेंगी आप? मिल लूंगी, पर उनकी लैंग्वेज इतनी डिफरेंट है, मुझे आती नहीं है। पर गूगल ट्रांसलेटर मौजूद है आजकल। हाँ, अच्छा, मैं ज़रूर मिलूंगी, मुझे शौक है इससे मिलने का। अच्छा, आपका वोट अरेंज मैरिज की तरफ है या लव मैरिज की तरफ? 50-50 है, लेकिन ज़्यादा वोट जो है मैं दूंगी अरेंज मैरिज को। हाँ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नो डाउट कहते हैं कि लव मैरिज कामयाब नहीं होती, तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम इधर के अरेंज को या लव दोनों को किस तरह लेके चलते हैं। और अगर आपके वालिदैन ना माने तो? नहीं मानेंगे तो लव को अरेंज बना देंगे। फिर भी झोला लभना पैना। हाँ, बीच भी चोला पाना पड़ेगा। फिर तैयारी बुलाओगे सानू अपने ब्याह ते? क्यों नहीं यार, बिल्कुल तुम्हारा अपने ब्याह ते सदांगे, क्यों नहीं सदना। अब आपका वोट है लव मैरिज। या मेरा लव मैरिज की तरफ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अरेंज प्लस लव मैरिज बेटर होती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है तो उसमें लव हम क्रिएट करना चाहिए और लव क्रिएट होता है, तो आई थिंक बेस्ट है अगर लव मैरिज और अरेंज भी साथ हो तो। मतलब ये तो आपने मिक्स कर दिया ना। आप एक मुझे बताएं किसको प्रेफर करेंगे? अगर फॉर एग्जांपल घर वाले नहीं मान रहे, वो कहते अरेंज ही करनी है, तो फिर क्या भाग के कर लेंगे? नहीं, ऐसा भाग्य तो नहीं, बट घर वालों को मनाना आई थिंक ज़रूरी है। और लव मैरिज मैं भी करना चाहता हूँ और आई थिंक लव मैरिजेस। इसका मतलब है आपने पहले डिसाइड किया। हाँ जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।